नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023 सुप्रीम कोर्ट से केस को क्यों किया गया डिस्पोज्ड। दिल्ली हाई कोर्ट कॉज लिस्ट कल होगी सुनवाई। मेंस एग्ज़ाम क्या निर्धारित समय पर ही होगा या फिर उसमें बदलाव हो सकता है, इस बात को लेकर भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप सभी अभ्यर्थियों से एक छोटा सा निवेदन, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे की जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी उसकी जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाएगी, चाहे वो कोर्ट से संबंधित अपडेट हो, दिल्ली हाई कोर्ट या फिर कैट का। देखेंगे कैट के रिज़र्व ऑर्डर का ही इंतज़ार अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है और वो इंतज़ार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लगभग 10 दिन यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो पब्लिक नहीं हुआ ऑर्डर। तो देखिए, जज वगैरह जो लोग सुनवाई डिसीज़न लेते हैं उन लोगों को तो पता ही है क्या ऑर्डर आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अभ्यर्थियों को पता चले कि वो क्या ऑर्डर आया है, अभ्यर्थियों के पक्ष में आया है या फिर पक्ष में नहीं आया है, यूपीएससी के पक्ष में आया है। तो देखिए, जो भी चीज़ें अभी तक की हैं, जो भी अभी तक की स्थिति है, उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि जो डिसीज़न है वो छात्रों के पक्ष में आया है। तो बिल्कुल 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उम्मीद इसी बात की है। फिर भी जो भी देरी हो रही है, देरी की वजह से अभ्यर्थियों के मन में शंका है कि ऐसा ना हो कि फैसला जो है वो अभ्यर्थियों के पक्ष में ना आए। फिर उसके बाद देखेंगे मुख्य परीक्षा में भी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और अगर देखा जाए तो मुख्य परीक्षा की तिथि में भी बदलाव को लेकर ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं मिल रही है कि मुख्य परीक्षा की डेट में बदलाव हो सकता है या फिर होगा। क्योंकि देखेंगे पीसीएस की परीक्षा, यूपी पीसीएस की परीक्षा का डेट में जो भी परिवर्तन कराया गया है वो परिवर्तन केवल और केवल यूपीएससी मुख्य परीक्षा की वजह से ही किया गया है। तो अगर यूपीएससी की मुख्य परीक्षा को टालना होता तो फिर अब तक डेट जो है वो बदल गया होता, लेकिन यहाँ पर यूपी पीसीएस का ही डेट चेंज किया गया है। तो इससे ये चीज़ें तो स्पष्ट हैं कि आपकी मुख्य परीक्षा जो है वो निर्धारित समय पर ही होगी, उसमें कोई बदलाव होने की संभावना बिल्कुल भी न के बराबर है। हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर शासन स्तर से कोई अगर फैसला आ जाता है या फिर निर्णय जो है सीसेट कट ऑफ कम करने की जो अभ्यर्थियों की मांग है उस पर अगर निर्णय आ जाता है कि कट ऑफ कम किया जाएगा, तो हो सकता है कि मुख्य परीक्षा के लिए उन अभ्यर्थियों को थोड़ा सा टाइम दिया जाए, इसके लिए चेंज हो सकता है। वैसे उम्मीद बहुत कम है, तो इसीलिए आप लोगों से यही कहना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कट ऑफ 23% आने की वजह से या फिर कट ऑफ जब 23% आ जाएगी 33 से घटकर, तो आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी ज़रूर करें। साथ ही साथ देखेंगे हर तरह से प्रयास अभ्यर्थियों का जारी है कि अभ्यर्थियों की मांग को पूरा किया जाए। और इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी के नाम से जो रिट पड़ी थी वो डिस्पोज्ड हो गई। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये मामला पहले से दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, तो दिल्ली हाई कोर्ट में ही इस मामले की सुनवाई होगी। इस वजह से ये जानकारी मिली है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले को डिस्पोज कर दिया, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को डिस्पोज कर दिया, तो अब मामला जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में ही सुना जाएगा। आंसर की वाला प्रकरण है, आंसर की जारी करने की मांग कि आपके जब परीक्षा होती है उसके बाद आंसर की क्यों नहीं जारी होता है, क्यों फाइनल रिज़ल्ट, फाइनल मेंस की परीक्षा होने के बाद, मेंस रिज़ल्ट आने के बाद क्यों आंसर की जारी होता है। अगर पहले ही जारी हो जाता तो जो भी ऑब्जेक्शन होता, जो भी प्रश्नों में समस्याएं होती, अभ्यर्थियों को जो भी डाउट होता प्रश्नों में या फिर ऑप्शन को लेकर, तो अभ्यर्थी उसके लिए आवाज़ उठा सकते थे। लेकिन जब लास्ट में एकदम मुख्य परीक्षा का रिज़ल्ट आने के बाद आंसर की जारी होती है, तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुत पीछे छूट जाती हैं, फिर अभ्यर्थी उसके लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। देखेंगे 2022 में भी आंसर की जो 2022 की जारी हुई है उसमें कितने बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि ये चाहते हैं कि मामला कोर्ट में ले जाना चाहते हैं, याचिका रेट डालने के लिए तैयार है, लेकिन ज़्यादा लोग वहाँ पर सहयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये होता है कि अब भर्ती कंप्लीट हो गई, अब उसमें क्या करना है और क्या ही होगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर अभ्यर्थी आगे नहीं आ पाते हैं, संख्या उनकी कम हो जाती है। तो इसी सारी चीज़ों को देखते हुए आपको बताया जा रहा है कि आप लोग मुख्य परीक्षा की अपनी तैयारी करते रहिए। साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट में कल की कॉज लिस्ट, कल आप लोगों की सुनवाई होने वाली है। 2
अगस्त की डेट लगी हुई है हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी के मामले में। तो अब देखना ये होता है कि कल की डेट पे क्या होता है। उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि जो फैसला है वो यूपीएससी एस्पिरेंट के पक्ष में आए। बाकी अगर यहाँ पर बात करें कैट का मैटर जो है उसमें देखेंगे रिज़र्व ऑर्डर अभी तक जारी नहीं हुआ है, उसको लेकर भी लगातार कोई प्रयास ऐसा तो किया नहीं जा सकता है इसमें। केवल जो देखेंगे ग्राउंड स्तर पर भी अभ्यर्थियों का प्रयास निरंतर जारी है। तो हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि फैसला जो है यूपीएससी एस्पिरेंट के पक्ष में आए। बाकी जो भी आगे की सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। ज़्यादा महत्वपूर्ण है कल की कोर्ट अपडेट। जो भी सूचना मिलेगी कल की सुनवाई के दौरान आप सभी को उसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।